हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए गाइस, अपनी स्टोरी को वापस से कंटिन्यू करते हैं। स्टोरी का नाम हमारा है ट्विंस ब्रदर। तो चलिए हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं, लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पे जो भी आ रहे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स भी किया करें। तो चलिए स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जो हमारा क्या कहते हैं किम नामजून होता है, आर्यन से बात कर रहा होता है, क्योंकि आर्यन उसको समझा रहा होता है कि उसे झगड़ा नहीं करना चाहिए था। बस उसने उस आर्यन को अपाहिज ही तो बोल दिया था। तब पर जो किम नामजून होता है वो कहता है कि भाई, आपको सोचना चाहिए कि आप जिस फील्ड में काम करते हैं वहाँ पे आपके हजारों दुश्मन होंगे। इस पर जो आर्यन होता है वो थोड़ी देर के लिए सोच में डूब जाता है। वो कहता है, अपने मन में कहता है, हाँ ये बात तो ठीक है, बट कोई इतना भी ज्यादा नीचे कैसे गिर सकता है। इसके बाद वो कहता है, खैर छोड़ो। और इसके बाद वो क्या करते हैं कि वो दोनों लोग बातें करने लगते हैं। और यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारा किम नामजून होता है उसको ना मतलब बैंडेज किया गया होता है उसके हाथों को। तभी जो आर्यन होता है वो कहता है, तो तुम्हें चोट कैसे आई? तो वो कहता है, उसके बाद वो बात करने लगता है मियांगाओ हॉस्पिटल की। तो कहता है कि भाई, आप उस हॉस्पिटल में डॉक्टर को जानते हैं? तभी जो हमारा आर्यन होता है वो बता देता है कि हाँ वो उसे जानता है। तभी जो हमारा किंग नाम जो होता है वो कहता है और इसके बाद वो कुछ बोलता नहीं है, वहां से चला जाता है, क्योंकि उसके जहन में बस जिन का ही ख्याल आ रहा होता है। अब हम देखते हैं कि आर्यन को जो आर्यन होता है वो बैठा होता है। अब 2 दिन हो गया होता है उसे आज हॉस्पिटल में जाना होता है, क्योंकि उसको ना आज वापस से उसने जो भी चेकअप वगैरह कराया हुआ था, मतलब जो भी ऑयल जिनने उसे दिया था, तो उसको दिखाना था वापस से। तभी वहाँ पे जो आयु होता है और लीजो जो होता है वो दोनों वहाँ पे आते हैं। और आने के बाद वो कहते हैं, तो आर्यन क्या तुम रेडी हो? तभी जो हमारा आर्यन होता है वो कहता है हाँ। तभी बाहर आता है किम नामजून और कहता है कि मॉम, मैं भी साथ में करूंगा। ये बात जब सुनना था तो सारे लोग एकदम शॉक हो गए। तो वो बोलते हैं, बट तुम, तो कहता है कि मतलब आर्यन मेरा भी भाई है। इतना कहता है उसके साथ मतलब बोलता है कि तू चले। तो वो कहता है कि हाँ क्यों नहीं। सारे लोग ना एकदम हैरान थे। इसके बाद वो सारे लोग बैठ जाते हैं और उनकी गाड़ी वापस से कह सकते हैं कि हॉस्पिटल की ओर चली जाती है। अब हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद जो डॉक्टर जिन होता है वो वहां पर आ जाता है, और आने के बाद वो आर्यन को अच्छे से मतलब ग्रीट करता है और उसकी फैमिली को, और उसके बाद उसकी मतलब तबीयत के बारे में, उसके पैर के बारे में पूछने लगता है कि तुम्हें अब कैसा लग रहा है। फिलहाल तो उसे अभी कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुई थी, क्योंकि उसे बोल दिया गया था कि फ्यूचर में कभी भी वो चल नहीं सकता। तो कहता है उसे, क्योंकि उसके बाद वो सारी चीजों को अच्छे से देख लेती है। उसके बाद वो कहती है कि आप इस ऑयल को अप्लाई करते रहिए और मेडिसिन को खाते रहिए, शायद आप मतलब इस 1 साल में चलने लगे। तब पर जब आयु और मतलब वो कह सकते हैं लीजन तो ये सुनता है तो वो बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं, और वो कहता है कि लेकिन इन्हें कुछ एक्सरसाइज करानी पड़ेगी। तभी वो कहता है, जो हमारा मतलब आयु होती है वो कहती है कि डॉक्टर जिन, क्या आप मेरे घर पे आके कर देंगी? मैं आपकी पूरी पेमेंट कर दिया करूंगी। तभी जो डॉक्टर जिन होती है वो कहती है, बट वो कहते हैं कि मैं आपको एक्स्ट्रा पेमेंट दूंगी और जितनी आपकी है उससे ज्यादा दूंगी। तब पर इस पे जो हमारा उधर हॉबी होता है वो आ गया होता है। वो आते ही कहता है, हाँ हाँ क्यों क्यों नहीं मिस्टर, मतलब आर्यन को वो एक्सरसाइज करा दिया करेंगे। इतना कहकर वो आयु को देखता है कि मतलब कि ठीक है, तुम्हारे ही लिए अच्छा है। उसको ये अश्योर कराता है। अब वहां पे वो देखता है किम नामजून को। जब वो किम नामजून को देखता है तो उसे बहुत ही तेज गुस्सा आ रही होती है, क्योंकि किम नामजून के बिहेवियर से मतलब वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई थी। और ये चीज को हमारा आर्यन, आयु और कह सकते हैं कि लीजन तो सारे लोग नोटिस कर रहा था। और किम नामजून एक टेबल पे स्माइल कर रहा था। तभी क्या करता है हमारा किम नामजून, वो अपनी पत्नी को एक मतलब वो करता क्या है कि वो जल्दी से ना मतलब अब उसे तो जिन से मिलने के लिए कोई बातें करनी है, तो तभी वो क्या करता है, वो अपने हाथों को ना ऐसे ही जानबूझकर वो एक डाइनिंग टेबल पर बांध देता है और कहता है, ओह आउच, मुझे बहुत जोर से लगी। क्योंकि वापस से अभी मतलब उसका घाव ताजा था, उसने जस्ट अभी बैंडेज किया था। जब सारे लोग इसको देखते हैं वापस से उसके हाथ से ब्लड आने लगता है। कभी अरे आता है और कहता है, क्या हुआ, तुम ठीक हो? तभी जो
मतलब डॉक्टर जिन होता है वो आता है, उसके पास वो वापस से इसको बैंडेज करने लगता है। इस पर जो हमारा नामधेन होता है उसके हाथों को पकड़ लिया होता है। तभी जो हमारा कह सकते हैं कि आर्यन होता है वो नोटिस कर रहा होता है कि डॉक्टर जिन और किम नामजून के बीच तो, और वो समझ गया था। और वो मतलब थोड़ा सा कह सकते हैं जलन तो होती ही है सबको, पर वो कुछ माइंड नहीं करता। वो कहता कोई बात नहीं, उसके भाई को अगर उससे प्यार हो रहा है तो वो उसके लिए मतलब खुश है। इतना कहकर ना वो उसे देख रहा था। अब यहाँ पे ये जो हमारी आयु है ना, वो भी देख रही होती है और दांत पीस रही होती है, और लीजन को कहते हैं घर चलो, मैं तुम बाप बेटे को छोड़ूंगी नहीं। इतना कहकर जो हमारे मतलब सारे लोग होते हैं वो उसे देख रहे थे गुस्से में। अब हम देखते हैं कि सारे लोग मतलब पक्का बैंडेज वगैरह होता है, जो हमारा आर्यन वो किम नामजून होता है वो बैंडेज करा लिया आता है, और थोड़ा सा हमारी दिल को परेशान कर लिया आता है। जैसे ही हमारे मतलब कह सकते हैं पूरे आर्यन की फैमिली घर पर आती है, उसके बाद जो हमारी आयु होती है वो तुरंत किम नामजून के पास जाती है और उसके कानों को जोर से मरोड़ती है और कहती है तो बताओ तुम वहां पे क्या कर रहे थे उस डॉक्टर के साथ। तभी जो आर्यन होता है वो हंस रहा होता है और लीजन भी। तभी जो किम नामजून होता है वो कहता है मॉम कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तभी जो आयु होती है वो कहती है मैं सब समझती हूँ, और हाँ तुम्हारे हाथों पे ये चोट कैसे आई, तुमने फिर से झगड़ा किया। इतना कहकर वो उसके कानों को जोर से मोड़ती है। बट जो हमारा किम नामजून होता है वो कहता है मॉम छोड़ो भी ना, मुझे दर्द हो रहा है मॉम प्लीज। इतना कहकर वो उससे मतलब अपने कानों को छुड़वाने की कोशिश कर रहा होता है। इधर जो हमारा आर्यन होता है वो मतलब बस इस चीज को देखे जा रहा होता है। तभी जब सुख होता है और वो देख रहा था अपने बेटे को, तभी वो कहता है कि किम नामजून बेटा क्या तुम्हें वो डॉक्टर पसंद है। तभी जो हमारा मतलब किम नामजून होता है वो अपना सर हाँ में हिला देता है और कह देता है कि हाँ मुझे वो मतलब बहुत ज्यादा पसंद आई है। इस पर सारे लोग मतलब उसको देखने लगते हैं, और जो आर्यन होता है वो आता है, और आने के बाद वो कह सकते हैं कि अपने बेटे वो सॉरी अपने भाई के मतलब और शोल्डर पे हाथ थपथपाता और कहता है कोई बात नहीं, मतलब वो तुमसे प्यार करने लगेगी, अभी तुम्हारी मतलब इन हरकतों की वजह से थोड़ा सा चिढ़ी हुई है। इसी वजह से ना वो उसको बोल रहा था कि थोड़ा मतलब पेशेंस रखो, सब्र रखो। इसके बाद अब हम देखते हैं कि उधर हॉस्पिटल का सीन, जो हमारा जिन होता है वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है, और गुस्से में वो सारी चीजों को ना तो इधर उधर ना फेंक रहा था। तभी वो कहता है हॉबी कि शांत हो जाओ, तुम भी ना कितना ज्यादा मतलब अरे परेशान मतलब हो जाती हो, मैंने तुम्हारे फायदे की ही बात की है। तभी जो जिन होता है वो कहता है कि फायदे की बात की है, तुम्हें पता है ना कि मतलब वो मतलब मुझे कैसे देख रहा था कमीना, नॉनसेंस, ये सारी चीजें ना उसको बोल रहा होता है। तभी जो वहां पर नैन्सी होती है वो आ जाती है और हंसने लगती है। अब इन दोनों की हंसी देखकर जिनको और ज्यादा गुस्सा आता है, और वो कहते हैं कि मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं। वो दोनों क्या करते हैं कि वहां से भाग जाते हैं। अब हम देखते हैं कि ऐसे ही इन लोग का जो आज का सारा टाइम होता है वो निकल जाता है और शाम हो जाती है, और सब लोग अपने अपने घर पे होते हैं, और जिन भी अपने घर पे आ जाती है। वो बहुत ही ज्यादा टायर्ड होती है, थकी होती है। वो आती है पहले तो फ्रेश होती है, एंड फ्रेश होने के बाद वो क्या करती है कि जाती है वॉशरूम में, अपने आप को अच्छे से एक लॉन्ग मतलब बात लेती है। उसके बाद वो आती है, फिर उसे आज खाना बनाने का मन नहीं होता, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। तभी वहां पर नैन्सी आ जाती है और उसके हाथों में मतलब खाने का कह सकते हैं टिफिन था। वो कहती है ओ माय गॉड नैन्सी, तुम मतलब मेरे लिए खाना लाए, वैसे भी मुझे मन नहीं करा। तभी नैन्सी कहती है कि हाँ मैंने तुम्हारे फेस से रिकॉग्नाइज कर लिया था कि तुम बहुत ही ज्यादा टेंस लग रही हो और टायर्ड भी लग रही हो। तभी वो कह देती है कि ओके। उसके बाद वहां पर हॉबी भी आ जाता है, वो भी उसके हाथों में कुछ खाने का जो सामान होता है पैकेट्स वगैरह, ये सारी चीजें उन लोग ऑनलाइन ही बुक कर लिए होते हैं। तो आते हैं, उसके बाद वो सारे लोग बैठकर खाने लगते हैं। तभी जो हमारी हॉबी होता है और नैन्सी होते हैं, अब वो किम फैमिली के बारे में जानी गई होती है। तो वो कहते हैं कि वैसे वो जो किम नामजून है और मिस्टर आर्यन है वो दोनों एकदम ट्विंस है, और दोनों कितने ज्यादा हैंडसम है ना। तभी जो जिन होती है वो एक मिनट के लिए सोच में पड़ जाती है और अपने मन में कहती है कि हाँ मिस्टर आर्यन तो बहुत ही ज्यादा हैंडसम है। उसके बाद वो किम नामजून के बारे में सोचती है और सोचती है कि वो भी बहुत ही ज्यादा हैंडसम है, बट वो बहुत ही ज्यादा रूड खड़ूस एंड बदतमीज है। इतना सोचकर ना उसे गुस्सा आ जाती है और कहती है कि तुम उसके बारे में क्यों बात कर रही हो। तुम जो नैन्सी होती है वो कहती है कि अगर मेरे पास हॉबी नहीं होता तो मैं दोनों को डेट करती। इधर जो हमारा हॉबी होता है वो नैन्सी के
नैन्सी की तरफ ऐसे मुंह करके देख रहा था कि मतलब जैसे नैन्सी ने उसका सब कुछ ही छीन लिया हो। तभी जो नैन्सी होती है वो कहती है क्या मुझे घूर कर मत देखो, समझ नहीं आया मैंने कोई गलत बात नहीं की। तो इतना कहकर वो फिर से अपना खाना खाने लगते, तभी जो जिन होती है वो हंसने लगती है और फिर कहती है कि वैसे अगर मैं सच कहूँ तो जो मिस्टर आर्यन है वो मुझे मतलब थोड़ा सा अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो एक बिजनेसमैन है और इस मतलब किम नामजून के बारे में वो जान ही होता है कि ये गैंगस्टर टाइप में है। तभी जो हॉबी होता है वो कहता है तो बताओ तो तुम किसे डेट करने वाली हो। तभी जो फिलहाल जिन होती है वो कहती है अभी तो मैं मतलब किसी को डेट करने वाली नहीं हूँ, बट मुझे मिस्टर आर्यन के लिए मतलब थोड़ा सा फीलिंग आती है, क्योंकि वो मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छे पर्सन है और उनके इसी कम मतलब इसी उम्र में कह सकते हैं कि उनको अपाहिज हो जाना या पैर से ना चल पाना मतलब थोड़ा सा मुझे बुरा लगता है। तभी जो मतलब तीनों लोग होते हैं वो कहते हैं कि हाँ मतलब वो मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छे इंसान है। और मैंने तो सुना है कि उनका एक साल में मतलब एक्सीडेंट हो गया और कुछ लोग तो कहते हैं कि उनका जानबूझकर एक्सीडेंट करा दिया गया है। तभी जो मतलब जिन होती है वो कहती है छोड़ो हमेशा, उसके बाद वो लोग खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद लेट जाते हैं। अब हम इधर करते हैं दोस्तों की वापस से भी हमारा किम नाम जो होता है तो वापस से आता है कमरे में और कमरे में आने के बाद वो बस जिम के बारे में सोच रहा होता है। तभी वो अपने फ्रेंड्स को फोन लगाता है, यानी योमिन को, योनमिन को, शुगा और जिमिन को। तो वो उसके बाद कहता है कि मुझे जिम के बारे में सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। तभी वो कह देता है ओके। उसके बाद वो लेटे लेटे बस पागलों की तरह मुस्कुराए जा रहा होता है और हंस रहा होता है, क्योंकि मतलब उसे कह सकते हैं कि पहली बार किसी से प्यार हुआ था। वो भले ही एक गैंगस्टर है लेकिन अपने मतलब कह सकते हैं किसी के साथ वो रिलेशनशिप में नहीं गया था, किसी लड़की को उसने कभी भी हर्ट नहीं किया था। कह सकते हैं कि अपनी माँ बाबा का मतलब उसने इतना ज्यादा उसको मतलब जो होती है एक तकलीफ, ये सारी चीजें जो हर्ट करने वाली होती है ना वो सारी चीजों को उसने नहीं किया होता है। तो उसे ना थोड़ा सा मतलब इस चीजों की ना खुशी थी। उसकी मॉम भी जानती थी कि इसका बेटा है तो गैंगस्टर, बट वो कभी भी किसी मतलब कह सकते हैं कि मजबूर इंसान इस पर्सन को भी जरूर मतलब नहीं मारेगा। वो उन्हीं लोगों को मारेगा जो उसे फालतू की बातें करते हैं, बदतमीजी करते हैं या जिसको परेशान करते हैं, तो वो उन्हीं लोगों को टॉर्चर करेगा। तो यही सारी चीजें तो जो हमारा किम नाम जो होता है वो सोच रहा था और सोचते सोचते उसे नींद आ गई होती है। और इधर हम देखते हैं आरएम को। आरएम के अंदर थोड़ी सी कह सकते हैं कि उसकी जो होती है फीलिंग्स आई होती है, बट वो जब अपने भाई के बारे में सोचता है तो वो थोड़ा सा उदास हो जाता है, क्योंकि वो जानता है कि वो पैर का अपाहिज है तो उससे कौन ही शादी करेगा। तो ये सारी चीजें जो होती है ना मतलब बैड फीलिंग इसके अंदर आ रही होती है और उसे मतलब अपने आप से ही एक होता है ना कि अपने आप को देखना और अपने आप से ही गुस्सा करना कि अब तुम किसी काम के लिए अपने फैमिली वाले पर एक बोझ बन कर रहे हो, तुम्हें मतलब कोई भी मतलब प्यार नहीं करता। तो वो फिलहाल ऐसा अपने आप को महसूस कर रहा था बेसहारा, मजबूर, असहाय। इसे ना मतलब रोना भी आ रहा होता है आर्यन को, बट वो ना उसकी आंखों से ना आंसू ऐसे टप टप करके ना ऐसे बह रहे होते हैं, बट फिर भी वो अपने आप को शांत करता है। वो कहता है कि भले ही लोग उसे कैसी नजरों से देखे, बट उसका भाई, उसके मॉम डैड, उसकी जान है, उससे अगर जरा से उसके फिंगर में कट जाता है या कुछ भी हो जाता है तो उसकी माँ मतलब रो रो के परेशान हो जाती है। तो वो सारी चीज़ों को ना यही सारी चीज़ों को सोच रहा होता है और वो सोचता है कि भले ही वो पैर से अपाहिज है लेकिन उसकी माँ उसे देखती है तो उसे मतलब खुश तो है कि उसका जो बेटा है इसके सामने है ना। तो यही सारी चीज़ों को वो नोटिस करते करते ना तब मतलब उसकी जो आंखों के आंसू थे वो सूख भी गए थे और वो रोते रोते ऐसे सो गया था। अब इसी तरह नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है और लोग की जो आंखें होती है वो कह सकती है कि थोड़ा लेट खुलती है और वो लोग काफी ज्यादा थके होते हैं, क्योंकि मतलब कल का जो कह सकते हैं उन लोग का जो दिन था वो उन लोगों के लिए थोड़ा सा मतलब हैवी था, बहुत ही ज्यादा उन लोगों ने काम कर लिया था तो उन लोग को थोड़ी ज्यादा थकावट हो रही थी। तो दैट्स व्हाई उन लोगों ने अपनी जब आँख खोलते हैं तो थोड़ा मतलब कह सकते हैं अब 9 बजे जैसे वो लोग उठते हैं तो उन लोग को 11 बजे टाइम था वो लोग उठ गए। तो आज के लिए इतना ही।